हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड ट्यूटर। आगे बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज़ में। और इस कैरेक्टर की हमारे जो कैरेक्टर है कौए का, उसके फेशियल स्प्राइट्स को ऐड करेंगे हम इसमें। चलते हैं कंपोज़र मोड में। कंपोज़र मोड से मैं शिफ्ट दबा के स्क्रॉल करते हुए इसको जूम कर लेता हूँ। अल्ट और लेफ़्ट क्लिक से एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, और उस व्हील से जूम इन कर लेता हूँ। अब मैं 360 हेड क्रिएटर में चलता हूँ। सॉरी, मैं चलता हूँ यहाँ से स्प्राइट एडिटर में। तो ये स्प्राइट एडिटर में हम आ गए हैं, और मैं ये आई पे या आँख पे क्लिक करता हूँ इस कौवे की। तो आप देख रहे होंगे इसमें ऑलरेडी पहले से ही 1 2 3 4 और 5 आँखें इसमें हैं, और एक आँख ये है नॉर्मल, इसी प्रकार इसमें भी है। तो और ये माउथ में भी इसी प्रकार से काफ़ी सारे स्प्राइट्स हैं, जैसे कि स्माइल ओपन और ओपन लिप, शो टीथ, माउथ ओपन, ई ई ऊ। ये जो लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि आ, ओ, ई, ऊ, वू, जो बोलने में जो कैरेक्टर बनते हैं हमसे, फ, एन एल डी टी एच के लिए ये, सी डी एस के, जेड बोलते हैं हम उसके लिए ये। तो इन सब के फेशियल स्प्राइट्स ये हैं। हमारा कैरेक्टर एक बर्ड है, कौवा है, तो उसके लिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। फेस में 2 या 3 स्प्राइट्स यूज़ करेंगे, और आई में 2 या 3 स्प्राइट यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, या हमने पहले ही एक्सपोर्ट किए हुए हैं हमारे पुराने वीडियो में, तो उनसे रिप्लेस कर लेते हैं। तो स्माइल क्लोज में जाएंगे और रिप्लेस स्प्राइट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हाफ क्लोज आई होगा, ये है। ओके, इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, और इसको छोटा कर देता हूँ मैं यहाँ से, कॉर्नर से। साइज देख लेते हैं इसका कितना है, 242, इसका 81 आ रहा है। तो अंदाजे से करना पड़ेगा, साइज़ थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। इसी तरह से इसकी भी चेंज कर देते हैं हम। हाफ क्लोज आई, हालांकि इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी हाफ क्लोज आई की, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। 81, इसको कर देते हैं 82 82। ओके, इसी तरीके से इसको 82 82, और इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ। फेस ले लेते हैं यहाँ से 25, बोन साइज कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ से आई क्लोज, पूरी तरह से बंद आँख को हम यहाँ से लेंगे। ये रही हमारी आई क्लोज। और 83 ओके, कितनी है ये, 82 है, 82 82। इसी तरीके से इसको रिप्लेस कर देते हैं, क्लोज आई को रिप्लेस, क्लोज आई 82 82। ओके, तो ये हमारी नॉर्मल आई, हाफ क्लोज आई, और ये क्लोज्ड आई। ओके, इनको एडजस्ट कर लेते हैं हम बोन पर, वरना ये डिस्टर्ब होंगी, एनिमेशन के टाइम परेशान करेंगे हमको ये। तो ये भी थोड़ा सा सेंटर, इसको सेंटर,
और इसको भी सेंड। ओके, तो ये आईज हमने रिप्लेस कर दी हैं और अब रह गया माउथ। तो इस माउथ को जो है यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं हम। एक्चुअली इसको यहाँ नहीं, यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर रिप्लेस लेफ्ट फेसिंग में एक ये कर देंगे कि वापस चलते हैं इसमें। इसका साइज़ कितना है, 103, एक लगभग इतना ही कर देते हैं। इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, और देखते हैं इसकी बोन कहाँ पर है। ओके, और एक ये वाला रिप्लेस कर देते हैं वापस से इसमें। देख लेते हैं ये और फिर ये। ओके, इसके बाद एक और है हमारे पास वाइड ओपन, एकदम खुला हुआ। इसको भी कर देते हैं हम छोटा बड़ा, थोड़ा घुमा देते हैं। ये और फिर ये इसको थोड़ा सा ठीक है, इसको थोड़ा डिफॉर्म कर लेंगे हम। लेफ्ट फेसिंग में ज़रूरत है, बिल्कुल है। ये हो गया, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा ये वाला। फ्लिप, साइज पकड़ के यहाँ से थोड़ा छोटा यहाँ पर रखेंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा। ओके, अब इसको रिप्लेस करेंगे इस वाले से और वापस यहाँ चलते हैं राइट और छोटा। ठीक है, एक और है हमारे पास, तो ये तीसरे को भी यहाँ से चौथे को फ्लिप कर लेते हैं। साइज यहाँ से पकड़ के थोड़ा छोटा देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा, बाद में हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। लेफ़्ट फेसिंग में चलते हैं, एक बार यहाँ देख लें। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको कर देता हूँ मैं बंद। और फ्रंट फेसिंग में पहले इस प्रोजेक्ट को मैं सेव कर लूँ। सेव प्रोजेक्ट। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि अपना प्रोजेक्ट जो है सेव करते रहें, वरना इस प्रकार के एरर आएंगे और एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, तो आपका किया हुआ सारा काम बेकार हो जाएगा। तो सेव ज़रूर करते रहें। तो मैं आता हूँ वापस इसको स्टार्ट करके, और जहाँ तक हम पहुँचे थे वहाँ तक लेके आता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने वापस अपनी एप्लीकेशन रिस्टार्ट कर ली है। कार्टून एनिमेटर 4 बहुत क्रैश होता है, स्टेबल वर्जन नहीं है अभी। होपफुली वो लोग आगे स्टेबल करेंगे इसको। हालांकि
मेरा जो लैपटॉप है वो जी फोर्स 920 ग्राफिक कार्ड के साथ है और i5 6 जनरेशन प्रोसेसर है, साथ में 8 GB इसमें रैम है। फिर भी ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्यों क्रैश होता रहता है। खैर ये इश्यूज़ हैं, अपडेट होते रहते हैं एप्लीकेशंस में। तो हम चलते हैं वापस अपने कंपोज़र मोड में, और यहाँ पर हमने ये स्प्राइट्स चेंज कर रहे थे, अल्टर लेफ़्ट क्लिक से मैंने ड्रैग करके इसको एडजस्ट किया है। वापस चलते हैं 360 हेड क्रिएटर में, सॉरी स्प्राइट एडिटर में चलते हैं। तो इसमें हमारे कैरेक्टर पे क्लिक कर लेंगे कहीं भी, और यहाँ से स्प्राइट एडिटर ओपन करेंगे, और स्प्राइट एडिटर में हम लेफ़्ट प्रोफाइल में ये चोंच रिप्लेस कर रहे थे जगह जगह। ओके, तो ये 4 हमने कर ली थी, और बाकी की जो है हम इनको कर लेते हैं रिप्लेस। तो आइए एक एक करके रिप्लेस करते हैं। शो टीथ, रिप्लेस करंट स्प्राइट, ये ले लेते हैं। फिर से इस प्रोफाइल में चलते हैं, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अब हमें। साइज़ देखते रहें, पिछली स्प्राइट की साइज़ के साथ मैच हो जाए ये। तो ये देख रहे हैं मुंह खुलने में इसको ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से कुछ रख दिया है हमने। ये ठीक है, ये थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है मुझे, इसको थोड़ा खींच के बड़ा कर देता हूँ। ये है, ये थोड़ी चोंच खुली, फिर उसके बाद ये ज़्यादा खुली, फिर ये खुल गई, और ये थोड़ी सी खुली है। अब इसको रिप्लेस कर लेते हैं, इसको इससे रिप्लेस कर लेते हैं। वापस कंपोज राइट प्रोफाइल में, पिछली स्प्राइट से इसको मैच करते रहें। ठीक है, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। इसको भी रिप्लेस करेंगे हम इससे। छोटा कर लेते हैं, ये तो हमारे डायनासोर बन गया। देखें, पिछले स्प्राइट से मिला के देखें, ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ठीक है, चलिए रफली एक ऐड कर लेते हैं सब में फटाफट फटाफट, इससे ज़्यादा टाइम ना लगे हमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम हमारा ख़राब हो रहा है। ये स्प्राइट्स चेंज करने का एक सिंगल वीडियो हम बना लेते हैं, उसके बाद आइज़ हमने चेंज कर ही ली हैं। ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वाइड ओपन ओ के साथ, ओ हमारा जो होता है ना ओ, या वो वर्ड बोलते हैं ओम प्रकाश, या ओ ऐसा करके ओ, ये ओ एच वाला ओहो ऐसा एक्सप्रेशन वाला ये कैरेक्टर है, ये पोजीशन उसी वर्ड के लिए है इसकी यहाँ पर। ये जब हम किसी ह्यूमन कैरेक्टर को बनाएंगे, उसका फेस जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसके लिए जो लिप्स हम बनाएंगे, उसके जो माउथ का डिज़ाइन करेंगे, उसमें हम आपको ये सिखाएंगे। इसके लिए आप कमेंट करें हमें, आपके कमेंट से हमें आइडिया लगता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं ये सीखने में। तो उससे फिर क्या हमें काम करने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। तो आप कमेंट ज़रूर करें,
जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक में बताया था कि इस कहानी के कंप्लीट होते ही, हमारी ये जो कहानी है इसके कंप्लीट होते ही, इस ट्यूटर के कंप्लीट होते ही मैं आप लोगों की भेजी हुई किसी कहानी पे वर्क करूँगा, स्टार्ट करूँगा। और कोशिश करें कहानी जो है कैरेक्टर ज़्यादा ना हो उसमें, जिससे हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। अब अभी आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ एक सिंपल कैरेक्टर है कौवा, उसको ही डिज़ाइन करने में हमको कितना वीडियो बनाने पड़े। हालांकि हम एकदम डिटेल्ड काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि सीखने के पर्पज़ से हम इसमें काम कर रहे हैं, तो थोड़ा तो टाइम इसमें लगेगा ही, ये नेचुरल बात है और लगना भी चाहिए, क्योंकि स्टेप हम आपको बताते जा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही। अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली एक स्प्राइट लिया मैंने, जैसे इसमें यहाँ पर रिप्लेस करना है मुझे, तो यहाँ गया, एक स्प्राइट लिया और ओपन किया। अब उसको सिर्फ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि साइज़ कम कर लिया और थोड़ा सा राउंड कर दिया, मतलब घुमा दिया पोजीशन के हिसाब से, और पिछले स्प्राइट के हिसाब से मैच कर रहा हूँ मैं इसको। जैसे कि ये है तो इसको इस हिसाब से मैच कर देंगे। तो सिंपली मैं लेफ़्ट क्लिक का यूज़ कर रहा हूँ और उससे इन स्प्राइट्स को एडजस्ट कर रहा हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इतना बारीकी में नहीं जाते हैं। एक जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो उस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि इनको बस उसी लेवल पे हमको एडजस्ट करते चले जाना है। जैसे कि ये थोड़ी आउट हो रही है, बहुत ज़्यादा पीछे, तो इसको थोड़ा आगे ले लिया। इसी तरीके से हमें यहाँ भी स्प्राइट चेंज करनी होगी, तो इस तरफ की, या एक काम करते हैं, हम इस तरफ ज़्यादा इसकी गर्दन घुमाएंगे नहीं, हमें मोस्टली राइट फेसिंग ही कौवे की पोजीशन चाहिए, तो उस हिसाब से ही चल जाएगा। जब हम एक्चुअली ये जो स्प्राइट्स हैं यहाँ पर माउथ की, ये बात करने के लिए हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि डायलॉग्स जो हैं इसके राइट एंगल पर ही रख देंगे, तो हमें लेफ़्ट एंगल में इसके स्प्राइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हमने 2-3 स्प्राइट्स यहाँ पर चेंज की हुई हैं, पर राइट एंगल में हम इसको डायलॉग्स दे देंगे। तो मैं 1-2 काम करता हूँ। सबसे पहले इसको रिफ़ाइन और कर लेते हैं, इसको बंद करता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है क्रैश हो जाता है हमारा ये। तो सेव प्रोजेक्ट, ओके, वापस से कंपोजर मोड, और सबसे पहले ये जो पीछे बैकग्राउंड इमेज है इसको मैं हटा देता हूँ, जिससे हमें थोड़ा क्लियर व्यू मिले। तो यहाँ से जो है मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ओके। तो अब ये हेड हमें जो है स्पष्ट इसका हमारे कौवे का दिखाई दे रहा है। और इसको डिलीट करने के बाद एक बार फिर से सेव कर लेते हैं प्रोजेक्ट, फिर से कंपोजर मोड में चलते हैं, और यहाँ से अब हम रिफाइन करेंगे हमारे इसके फेस को। तो सबसे पहले ये विंग चेंज कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ये विंग जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा है,
तो इस विंग को मैं रिप्लेस कर दूंगा हमारे लेफ्ट विंग से ही, इस विंग से। इसको गलत नाम दे दिया एक्चुअली। नहीं सॉरी, लेफ्ट विंग ही है ये, लेफ्ट विंग। ओके, इसको यहाँ ले आते हैं और थोड़ा सा राउंड करके, सॉरी रोटेट करके, और इसको इसकी पोजीशन पे ले आते हैं। साइज देख लें एक बार, दोनों का लगभग सेम है या नहीं। परफेक्ट है, दोनों का सेम है। इसको थोड़ा सीधा करते हुए, रोटेट करते हुए, और इसको यहाँ पोजीशन कर देते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, दूर की तरफ है तो छोटा। अब इस पे जो बोन्स हैं इनको हम एडजस्ट कर देंगे, बोन्स को। इसके लिए हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्म बोन टूल लिया है। ओके, तो ये जॉइंट्स पे क्लिक करते हुए इनको एडजस्ट करेंगे और बोन्स को इनके अंदर रखेंगे। याद रखें, इमेज के अंदर ही बोन्स होनी चाहिए, नहीं तो ये देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको यहाँ दिख रहे होंगे ग्रे कलर का, मतलब कि ये आउट ऑफ द इमेज जा रही है बोन, और ये फिर एनिमेशन में प्रॉब्लम करेगी ये। तो ये ध्यान रखें कि बोन जो है इमेज के अंदर ही रहे। तो एक तो ये हमने विंग चेंज कर दिया है। फिन मेरे को बार बार बोलने में आ जाता है, फिन एक्चुअली फिश का या मछली का होता है। तो ये विंग मैंने चेंज कर दिया है। ओके, अब मैं इसका फेस थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बैक जाऊंगा, क्योंकि हमारा किया हुआ काम ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं प्रोजेक्ट सेव कर लूँगा। ठीक है, शिफ्ट स्क्रॉल से, माउस व्हील स्क्रॉल से इसको मैंने जूम किया, और अल्ट प्लस माउस लेफ़्ट क्लिक से मैंने इसको एडजस्ट किया। 360 हेड क्रिएटर में जाता हूँ और यहाँ से डिफॉर्म करते हुए इसको मैं हेड को एडजस्ट करूँगा। एक पक्षी का हेड लगना चाहिए, वो राउंडिश एग जैसा हेड लग रहा था अभी, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, अंडे जैसा, है ना। अब चलते हैं राइट प्रोफाइल में। राइट प्रोफाइल में भी इसका जो अंडे जैसा रूप है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारी आइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या देख पा रहे हैं हमारी ड्राइंग में, हमारे कैरेक्टर में। यहाँ थोड़ा सा राउंड चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि सिर इसका घूम गया इस तरफ। इसको थोड़ा दबा देते हैं और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। परफेक्ट, एक बार प्रीव्यू देख लेता हूँ। बोन्स छोटी कर लूँ मैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा बड़ी बोन्स है। 25, 25। ओके, अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं हम।
परफेक्ट है, हमें जैसा इस कैरेक्टर के हिसाब से चाहिए वैसा लगभग हमने बना लिया है। बस फेशियल जो स्प्राइट हमने चेंज किए हैं आइज़ और माउथ की वो काम कर जाएं तो हमारा ये कैरेक्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फिर से प्रोजेक्ट सेव करते हैं और मुबारक हो आपको भी मुझे भी कि हमने हमारे कैरेक्टर को कंप्लीटली डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, कंटेंट मैनेजर में जाऊँगा और एक्टर में जाकर कस्टम टैब पर जाऊँगा यहाँ और कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ और इस कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ अपने कैरेक्टर पे और यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो कैरेक्टर हमने बनाया है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ CROW क्रो। ओके, तो ये हमारा कस्टम्स सेव हो गया है क्रो। अब ये इसको मैं आपको प्रोजेक्ट को बंद करके बताता हूँ। अब जब भी हमें ये कैरेक्टर हमारा चाहिए होगा तो हमें सिंपली एक्टर टैब में जाना है, कस्टम में जाना है और डबल क्लिक करना है इस पर। तो ये हमेशा के लिए हमारा कैरेक्टर सेव हो गया है। इसको हम कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं और आगे हम इसके आपको जो इसको मूवमेंट देंगे, जो इसको फ्लाइंग मूवमेंट जो देंगे हम उनको भी यानी उन मोशंस को भी, उनको बोलते हैं एनिमेशन या मोशन, तो उन मोशन को भी हम सेव करना आपको बताएंगे। वो भी लगभग इसी तरीके से होता है जैसे अगर हमने इसको कोई मूवमेंट दी है तो बस कस्टम में जाके और मोशन में जाके उस मोशन को हमें सेव कर देना है। तो फिर वो कैरेक्टर सेव नहीं होगा, इस कैरेक्टर का मोशन सेव हो जाएगा इसके अंदर, तो उसको हम फिर कभी भी किसी भी वर्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि आप सभी को पता ही है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट से हमें पता चलता रहता है कि आप कितना सीख रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमने कोई कमांड या कोई टूल यूज़ किया है जो आपको क्लियर नहीं समझ में आया है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, मुबारक हो आपको और मुझे भी एक बार फिर से कि हमने हमारा कैरेक्टर पूरा कर लिया। अब हम इसको एनिमेट करेंगे और हमारे जो स्टेज है, जो 2 सीन हमने बनाए हैं उनको लाएंगे और पूरी स्टोरी को हम एनिमेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।